हेलो बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्रिया के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया को इंग्लिश में बच्चों कहा जाता है वर्ब। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, क्रिया का अर्थ होता है काम। क्रिया का क्या अर्थ होता है? काम। अब एक परिभाषा के माध्यम से इसे समझते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया शब्द कहते हैं। तो बच्चों, इस परिभाषा में क्या कहा गया कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, बोध का मतलब होता है पता चलता है, उसे क्रिया शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी कि अन्य क्रिया शब्द भी हमारे होते हैं, जैसे पीना, खाना, दौड़ना, बोलना, हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना आदि, यानी अन्य भी हो सकते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे धातु। तो धातु क्या होता है? यहाँ पे देखिए, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। इससे क्रिया के विभिन्न रूप बनाए जाते हैं। इससे क्रिया के विभिन्न रूप यानी अलग अलग रूप बनाए जाते हैं। वहाँ पर हम लिंग, कारक और वचन के माध्यम से उसको परिवर्तन करके यहाँ पर इनको परिवर्तन किया जाता है। जैसे अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने धातु, धातु के मैंने दो शब्द लिखे समझाने के लिए आपको, और क्रिया के रूप। नंबर 1 है हमारा ये पढ़ और लिख, दो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए पढ़ धातु को क्रिया के रूप में जो अगर हम जब परिवर्तन करेंगे तो किस प्रकार वो परिवर्तन होगा? पढ़ना, पढ़ा, पढ़ेगा, पढ़ोगे, पढ़िए आदि। समझ में आया आपको? आप देखिए जैसे लिख का क्या होगा क्रिया के रूप में परिवर्तन? लिखना, लिखा, लिखेगा, लिखोगे आदि। अब यहाँ पे आप समझ रहे हैं किस तरह से? जैसे बच्चे ने कविता लिखी, बच्चे ने। और जो अगर किसी हम नाम लेके हम जो अगर किसी का बताते हैं कि राम पत्र लिखता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये क्रिया के रूप में धातु का हम क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वाक्य बनेंगे। अब हम आगे चलते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। नंबर 1 अकर्मक क्रिया, नंबर 2 सकर्मक क्रिया। अब हम सबसे पहले अकर्मक क्रिया को समझेंगे। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जहाँ पर क्रिया के साथ हमारा कर्म नहीं होता है, क्रिया हो रही है लेकिन कर्म नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। अब इसको देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा है पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि कर्ता कौन है? कर्ता है पक्षी। पक्षी क्या कर रहा है? कौन सी क्रिया कर रहा है? उड़ने की क्रिया। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कर्ता के अतिरिक्त अन्य किसी पर क्रिया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ने की क्रिया कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे नंबर 2 उदाहरण, कपिल रो रहा है। तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ? कपिल। और कौन सी क्रिया कर रहा है? रोने की क्रिया। यहाँ पर भी जो हमारा कर्ता है उस कर्ता का प्रभाव किसी अन्य पर क्रिया का प्रभाव कोई नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया हुई। अब हम नंबर 2 सकर्मक क्रिया को समझते हैं। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का भी प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर क्या होती है? हमारी सकर्मक क्रिया। अब इसे देखिए उदाहरण से समझते हैं। अमित पतंग उड़ाता है। अमित क्या हुआ? कर्ता। और पतंग क्या है? कर्म है उसका, है ना। और क्रिया क्या कर रहा है? वो उड़ाने की कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? क्रिया के साथ कर्म भी हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। इसी का दूसरा उदाहरण है, अमित ने आम खाया। अमित हुआ हमारा कर्ता, आम हुआ कर्म, और क्रिया कौन सी करी अमित ने? खाने की। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ? सकर्मक क्रिया। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज जो मैंने ये क्रिया के विषय में समझाया है समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।